नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के कारोबारी दिन में देखें, क्रूड ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला है। कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि अक्टूबर बैठक में ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। साथ ही यूएस ने गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए प्रस्ताव भी पेश किया। लगातार हम लोग देख भी रहे इजराइल और यूक्रेन के बीच भी झगड़ा, जिस तरह से हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच झगड़ा भी देख रहे हैं, संघर्ष जगातार जारी है। यूक्रेन ने रशिया के कई रिफाइनरी पर भी अटैक किया है, जिसके वजह से मार्केट में अनसर्टिनिटी का माहौल इस वक्त बना हुआ है। अगर बातचीत की जाए इस वक्त, अगर देखें कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े 3 ट्रेंड एग्रो रिसर्च के और एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, क्रूड में हमने अच्छा खासा मूवमेंट देखा पिछले सेशन में। अगर देखें तो मूवमेंट दिखा था, अपसाइड दिखा था। $70 के करीब करीब, $69 के आसपास और 70 के करीब करीब ब्रेंट क्रूड भी गया था। अब देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है। कुछ फैक्टर्स थे जो दर्शकों को हम लोग ने बताया। आप क्या व्यू रख रहे हैं शॉर्ट टर्म नजरिए से क्रूड को लेकर? सर देखिए, क्रूड ऑयल की अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, क्रूड ऑयल एक रेंज में 5400 से लेके 5800 तक में, जहां पे वो 5400 के आसपास आता है प्राइस में, वहां से बाउंस बैक देखने को मिलता है। 5800 के आसपास आता है, वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। पर एक इसमें और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ कि क्रूड ऑयल ने पिछली बार जब 5400 का लेवल ब्रेक किया था, जिसको हम ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद वो 6585 तक का उसने हाई किया था और अभी कंटिन्यूअसली 5400 के लेवल को होल्ड किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो 5400 लेवल, जो कि अगेन लास्ट टाइम वो एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, पर अब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। जब तक प्राइसेस उसके नीचे नहीं जाते हैं, तब तक आपको क्रूड ऑयल में बियरिश नजरिया नहीं रखना चाहिए, आपको मंदी का नजरिया नहीं रखना चाहिए, आपको बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। अगर मैं बात करूं, अभी पिछले जो 2-3 दिन में जो मोमेंटम हुआ, जो जियोपॉलिटिकल हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिली, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल इस बार हो सकता हो कि 5800 का लेवल्स भी ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आज के लिए अगर आप ट्रेडिंग आइडिया की बात करें, तो मुझे लगता है 5750 से लेकर 5730, अगर ये लेवल्स आपको इंटरडे में देखने को मिलता है, तो वहां पे आपको क्रूड बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5650 का, और जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 5820 से लेकर 5880 का टारगेट देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे RSI भी 50 के ऊपर अभी ट्रेड कर रही है, जो ये इंडिकेट करती है कि अभी मार्केट में जो बुलिश मोमेंटम है उसमें अभी स्ट्रेंथ बाकी है। जी बिल्कुल, बुलिश मूवमेंट में स्ट्रेंथ अभी भी बाकी है। क्रूड में खरीदारी की सलाह है। 5750 या 5730 के करीब अगर क्रूड मिले तो वहां पर बाय करें। 5820 पहला टारगेट रहेगा, 5880 दूसरा टारगेट नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस यहां पर 5650 के लगाने की सलाह दी जा रही है। सर, क्रूड का जो रेंज था 5400-5800 के बीच का, क्या ये रेंज ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे लगता है कि सर इसमें अभी, क्योंकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, उसमें 5800 का जो लेवल है, मुझे लगता है कि इस बार क्रूड ब्रेक करने का पूरी कोशिश करेगा। और एक बार अगर 5800 लेवल के ऊपर क्रूड सस्टेन हो गया, तो हमें 6000 का लेवल भी कार्ड्स में वजह देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जो लेवल्स बता रहे हैं, अगर 5800 का लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, MCX का जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें क्रूड ऑयल का, तो 6000 के भी प्राइजेस क्रूड ऑयल के जाते हुए दिखाई देंगे। तो इस रेंज पर आप लोग नज़र बनाकर रख सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रेडिंग कॉल दिया गया है सर की ओर से, स्टॉप लॉस लगाकर आप क्रूड में ट्रेड लेकर चल सकते हैं। जो कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं वो दर्शकों को हम लोग बता दें। अक्टूबर में बैठक है ओपेक प्लस की, तो क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बातचीत की जा रही है, जिसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। प्राइजेस डाउन साइड आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर यूएस ने गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, ये बड़ा अपडेट था, इस पर ज़रूर नज़र रखें आप लोग। इसके अलावा इराक ने कुर्दिस्तान से फिर से शुरू किया तेल निर्यात, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं करीब 2.5 साल तक ये जो निलंबन था उसको हटा दिया गया है। यूक्रेन और रशिया में जंग भी जारी है। यूक्रेन लगातार ड्रोन हमले भी कर रहा है। इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर, नेचुरल गैस पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 284 के करीब ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद के करीब की मजबूती दिख रही है। सर, आपने 300 कहा था कि आने वाले समय पर 300 का आंकड़ा टच करता हुआ नेचुरल गैस दिखाई देगा। अब क्या राय रख रहे हैं सर? अभी भी वही टारगेट निकल कर आ रहा है या कुछ चेंजेस हैं सर? जी सर, बिल्कुल। नेचुरल गैस पे सर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न वीकली चार्ट पे बना हुआ, और ये पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से बन रहा है। वो प्रीवियस सपोर्ट जोन से बन रहा है, जहां जो कि 250 का लेवल है, और
वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और लास्ट टाइम जो 250 का लेवल ब्रेक हुआ था तो नेचुरल गैस ने 405 रुपए का हाई किया था। वहीं पर पुलिस एंगल पे पैटर्न बना हुआ है। मैं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी 50 के ऊपर वीकली चार्ट पे सस्टेन कर रही है। मूविंग एवरेजेस की बात करूं 50 वीकली मूविंग एवरेज, 100 मूविंग वीकली एवरेज, 100 एंड 200 एंड 500 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर भी नेचुरल गैस अभी ट्रेड कर रहा है। तो मोमेंटम तो जाहिर सी बात है अभी स्ट्रांग बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नेचुरल गैस के प्राइसेस मुझे लगता है इस बार 300 के लेवल ब्रेक करने के लिए पूरे रेडी है। आपको अगर कोई डिप मिलती है 275 से लेकर 274 के आसपास, तो वहां पर 268 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई करना चाहिए। आपका पहला टारगेट रहेगा 286 और सेकंड टारगेट रहेगा 295। ओवरऑल आपको नेचुरल गैस में बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। कोई भी शॉर्ट सेलिंग से बचना चाहिए, क्योंकि आपने लास्ट सेशन में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे नेचुरल गैस में सिंगल सेशन में 11-12% का हमें आपको देखने को मिला। इसलिए बोला जाता है कि आप ट्रेंड के साथ में रहेंगे तो आपके विनिंग चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। आपकी विनिंग आपके ट्रेड सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी वहां पे हाई रहती है। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दी जा रही है। 275 274 बाइंग रेंज रहेगा। इस रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 286 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 295 सेकेंड टारगेट। जो स्टॉप लॉस लगाना है 268 का स्टॉप लॉस लगाकर आप नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी सर, बिल्कुल सर। यहाँ पर जो भी कॉल डिस्कस की गई है वो पूरा टेक्निकल चार्ट के बेस पर स्टडी करके निकाली गई है। तो यहाँ पर आप कोई भी ट्रेडिंग या डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और साथ ही साथ स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखें। और जो भी यहाँ पे कॉल डिस्कस की गई है उसमें ना तो मेरी ना तो मेरी फैमिली की कोई भी पर्सनल पोजीशन है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें द बोनस आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आया है। दिवाली से ठीक पहले गोल्ड पर एक वेबिनार किया जा रहा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर रहे तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड खरीदना कितना सुरक्षित है, गोल्ड में ट्रेडिंग रणनीति कैसे बनाए, इस पर भी बातचीत की जाएगी। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं। उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं और हेजिंग कहां और कैसे करें, सही रणनीति क्या है। इस कार्यक्रम में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक शुल्क भी रखा गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं QR कोड शो किया जा रहा है जिसे स्कैन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। हाँ, वापस एग्री मीट जिस तरह से हमने एनर्जी में बात किया, तमाम फंडामेंटल्स बताए, उस पर नज़र रख के आप लोग ट्रेड लेकर चल सकते हैं। फिलहाल एनर्जी मीटर में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।